बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस साल 2024 में भी 14 अगस्त बहुत ही धूमधाम से जेलम में मनाया जा रहा है। और यकीन करें नाज़रीन कि मैं जब आज आया तो जामिया स्कूल, जिसे गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल यहाँ पर कहते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैदान है और इसके अंदर बहुत सारे झूले लगाए गए, बड़े इंतज़ामात किए गए। मैं देख देख के हैरान हो रहा था कि इस फंक्शन ने ऐसा शो किया कि जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो 14 अगस्त की अब बन गया है। अब ईद अल फ़ितर हो या ईद अल अज़हा, उनकी इतनी अहमियत नहीं रही है जितनी 14 अगस्त की हो गई है। 14 अगस्त बेसिकली तो जश्न आज़ादी मनाने का जो है वो सोचा जाता था और आज तक मनाया जाता था, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बदलता बदलता अब ये एक बाकायदा एक फ़ेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये जो मनाज़र आप सारे देख रहे हैं ये किसी फ़ेस्टिवल के हैं, ये जश्न आज़ादी के तो देखने में नहीं लगते, लेकिन ज़िंदा कौमें खुशियाँ मनाती हैं, खुश होते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम लोग अगर गौर करें अब पाकिस्तान पे, अपनी ज़िंदगी पे, क्योंकि हम लोग उनकी बात नहीं करें जो कि मतलब एलीट ताकत कहलाती है, जो कि बड़े ही अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल कुछ और होती है। और बाकी जो 90% पाकिस्तानी हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लेवल भी हैं, और अब इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि बिजली के बिलों ने तो तेल निकाल के रख दिया है। तो नाज़रीन, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है आज के दिन। शायद मैं ये समझता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम फेल कैसे हो गए, हम नाकाम कैसे हो गए, हमारे से वो पीछे, जैसे चाइना है, उनको आज़ादी मिली, ये मुल्क बने, हमसे वो तरक्की कर गए, हमने किस चीज़ में आज तक तरक्की की है। तो नाज़रीन, जश्न आज़ादी ज़ाहिर है कि एक ख़ुशी की बात तो है। ख़ुशी की बात यह है कि अगर हम अंग्रेज़ों के तसल्लुत में होते या हिंदुओं के तसल्लुत में होते तो शायद हम लोग अजीब सी ज़िंदगी गुजार होते कि हमारे बेटे बेटियां वग़ैरह, हम लोगों के यानी पाकिस्तानियों के जो इस वक्त मुसलमान हैं, उनके अंग्रेज़ों के साथ रह रहे होते और हो सकता है उनके साथ शादियां भी करते, रिलेशंस भी बनाते हिंदुओं के साथ भी, जैसे कि इंडिया में भी ऐसा होता है। और जो लोग यूरोप में रहते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि वहाँ पर मज़हब की वैल्यू बहुत कम रह जाती है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब इकट्ठे रहते हों। तो उससे तो हमें छुटकारा मिला, लेकिन छुटकारा नाज़रीन हमें क्या मिला उससे, ज़रा गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल किया तो उसकी वजह तो ये थी कि हमें उनका माहौल पसंद नहीं था, उनका निज़ाम हमें पसंद नहीं था। हम चाहते थे कि हम तो इस्लाम की ज़िंदगी गुजारें, इस्लाम में रहकर जो इस्लाम कहता है। लेकिन ये क्या हो गया कि हमारे पाकिस्तान की बहनों बेटियों ने और हत्ता के माओं ने भी ये कौन से लिबास चुन लिए आपका जो पहनने शुरू कर दिए। क्या वो ये शो करते हैं कि हमने उनसे आज़ादी हासिल की है? तो हम उन जैसे क्यों दिखना चाहते हैं? हम सिर्फ दिखना ही नहीं चाहते, हम उन जैसा बनना भी चाहते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अब शादी ब्याह में भी फ़ंक्शन देख लीजिए कि ऐसे ऐसे फ़ंक्शन शादियों में शामिल हो चुके हैं कि ये जी वो ब्राइडल शावर है और पता नहीं क्या क्या, ये सारे फ़ंक्शन जिनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है एशिया में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ये कहाँ से आ गए सारे नाज़रीन। इसका मतलब है कि हमें तो वही माहौल पसंद है जो उनका माहौल है, हमने खाली उनका माहौल ही अडाप्ट नहीं किया नाज़रीन, उनके लिबास पहनना शुरू हो गए। पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ जो शरीफ घरों से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका मज़हब इस्लाम है, और उसमें अब वो जो टाइट टी शर्ट, स्किन टाइट पैंट्स पहननी, और ऐसे कि अगर बाप के सामने भी बेटी जाए तो शर्मा जाए, तो नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। मैं एक सीरियस बंदा हूँ, इसलिए मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे नहीं आऊँगा कि हमें बस ये खुशी मनानी चाहिए। भाई देखिए, जश्न होता है किस चीज़ का? खुशी का। जब आप लोग जीत जाते हैं, जश्न हमेशा जीत का होता है। हम तो जीत कर हार गए, इसलिए कि गौर कीजिए, जो जीत हमने इख्तियार की है उसके बाद ये देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त परदेश में जाकर कमा रहे हैं, यूरोप का वीज़ा हासिल करने के लिए घर बेच कर जाते हैं, अमेरिका कनाडा के वीज़े हासिल करने के लिए, हत्ता कि अपने मज़हब तक बदल के ये लोग जाते हैं, फिर वहाँ पर ये असाइलम लेते हैं, वो यानी सियासी पनाह लेते हैं।
تو اس سے اندازہ لگا لیجئے ناظرین کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی تو ہم ان کے تسلط میں رہنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جو ہے وہ انڈر کنٹرول میں رہیں. کیوں نہیں ناظرین؟ تبھی تو ہم لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد ہندوؤں کی رسمیں ہمارے اندر جو کہ نکلتی جانی چاہیے تھی وہ آنی شروع ہو گئی ہیں ناظرین. پاکستان نے ترقی کی ہے، بے حد ترقی کی ہے پچھلے 15 سالوں میں. لیکن کس چیز میں ترقی کی ہے؟ فیشن میں، بے حیائی میں. کوئی فیکٹری کوئی بنی ہو، کوئی انڈسٹری کوئی لگی ہو، ناظرین قرضوں میں جکڑا ہوا یہ ملک، اور بجلی کے بلوں کے ذریعے نکلتے ہمارے تیل، یہ ناظرین ہمیں کیا شو کرتے ہیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں. ہم تو الٹا پھنس چکے ہیں ناظرین. یہ جو جشن آزادی کا دن ہے بیسیکلی یہ سوچنے سمجھنے پلاننگ کا دن ہے. ہمیں جشن آزادی کی بجائے مشن آزادی جو ہے، ہمیں تو مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے، کیسے آگے جانا ہے. جاپان کے اوپر جب بم گرایا گیا تو وہاں پر وہ برباد ہو گیا. امریکہ سمجھا تھا کہ جاپان اب صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لیکن ناظرین ان لوگوں نے ایک مشن کے تحت، باقاعدہ ایک مشن کے تحت محنت کرنا شروع کی اور وہ دنیا پہ چھا گئے. آج وہ اس کنڈیشن میں ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ جشن منائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اتنی تباہ کن حالات میں بھی اپنے آپ کو کامیاب کیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرضے بھی اتارنے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں، قرضے بھی اتارنے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں. یہ میری بات بڑی ٹھوس ہے، اس پر غور کیجئے. اور ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. حکومت کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، بجلی کے بل. زیادہ سے زیادہ بجلی کے بل دو، ان کا تیل نکالو اور حکومت کا نظام چلاؤ، سب کو تنخواہیں دو، اور پھر جو پروٹوکولز ہیں وغیرہ. ناظرین ہم ابھی تک اس راستے پر نہیں جا سکے. 1960 تک ہم بہت اچھے جاری تھے. اگر آپ 1964 میں دیکھیں کتنے ڈیم بنے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنے ڈیم بنائے؟ تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، اتنا وسیع نہری نظام. ہمیں دوبارہ اسی روش پر آنا پڑے گا. ہمیں دوبارہ انہی لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا. پی آئی اے نے دوسری ایمریٹس ایئر لائن کو بنایا، سعودیہ کو بنایا. آج ہم ناکام ہیں. تو جشن آزادی کے موقع پر 14 اگست کو ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اپنی رائے ذرا دیجیے پلیز. جزاک اللہ خیر. یہاں سے چھوڑ دیں آپ، آگے کچھ نہیں ہے. شاندار چوک تک مل جاؤ.